बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पद और सवैया को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 5, पद और सवैया। इस पाठ में प्रस्तुत पद में पद सवैया कवि सूरदास, मीराबाई और रसखान द्वारा रचित है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन तीनों ही ने सरल तथा अत्यंत भावपूर्ण शैली में अनुपम रचनाएं रची हैं। सूरदास ने बालक कृष्ण का मैया यशोदा से रूठना मनाना, मीराबाई ने कृष्ण की मनमोहक छवि और सौंदर्य का वर्णन तथा रसखान ने अपने आराध्य कृष्ण की स्तुति की है। आइए इसे पढ़। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। श्री कृष्ण कह रहे हैं माँ यशोदा से कि हे मेरी मैया, हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे, यानी सुबह से शाम हो गई मुझे गायों के पीछे, और मधुबन मोहे पठायो, मुझे मधुबन भेजा था गायों को चराने के लिए। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बही जन को छोटो, छीको कही विधि पायो। श्री कृष्ण जी कहते हैं चारों पहर में भटक रहा था, कहाँ पे? बंसी बट में, और सांझ को मैं घर आया हूँ माँ। मैं बच्चा हूँ कैसा? छोटी छोटी हाथों वाला, छोटे हाथ वालों में बच्चा हूँ। तो बताइए कि मैं किस तरीके से छीके को, जहाँ पर ऊंची चीज रख दी जाती है उसे छीका कहा जाता है, छीके को मैं कैसे तोड़ पाऊंगा? ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरे, इनके कहे पति आयो। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं ग्वाल बाल जितने भी हैं सब मेरे पीछे पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो, तू जननी, हे माँ तुम कैसे हो? तुम बहुत सीधी हो, तुम बहुत भोली हो, जो तुम इनके कहने पर आ गई, तुम इनकी बातों में आ गई। जी तेरे कहूँ भेद उपजहि, जानी परायो जायो, यहले अपनी लपकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। अब ये कह रहे हैं कि जी में, यानी दिल में तेरे जो कुछ भेद है वो उपजित है, उसे कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। यहले अपनी लुकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। अब वो कहती है कि ये लो, लुकुटी का मतलब होता है डंडा या फिर लाठी, और मेरी कमर पे मार और बहुत ज्यादा नाच नचा दे। सूरदास तब बिसी जसोदा ले उरिकंठ लगायो। सूरदास जब कहते हैं और हंसने लगती है माँ जसोदा, और अपने गले से उनको लगा लेती है। इसकी रचयिता है सूरदास जी। अगला पद है बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। कवि कह रहे हैं, मीराबाई कह रही हैं कि हे नंदलाल, मेरे नैनों में यानी मेरे आंखों में आप बस जाओ, और मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मकराकृत जो कुंडल आपने पहन रखे हैं, अरुण तिलक दिए भाल, मगरमच्छ की आकृति के, और अरुण यानी लाल लाल तिलक आपने लगा रखा है अपने माथे पर। मोहिनी मूरत सावरी सूरत, आपकी मूरत किस तरीके की है? मोहिनी है, जो सबको मोह लेने वाली होती है। और सांवली सूरत नैनन बसे विशाल, जो आपकी मोहिनी मूरत है और सांवली जो सूरत है वो विशाल यानी बड़े ज्यादा गहराई से सबके मन में बसी हुई है। अधर सुधा अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, चंद्रघंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबल रसाल। होठों पर आपके सुधा रस की मुरली राजत मतलब सजती है, और नुपुर सबल रसाल है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई,
मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचन गोपाल। इसकी रचिताएं मीराबाई। अब है सवैया। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर आप मनुष्य हो तो वहीं पर रस खाने की जैसे बस जाओ, बसो ब्रज गोकुल गांव में ग्वाले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मन झारन। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप पशु हो तो आप कहाँ बसो, और मेरे नंद की धेनु जो गाय जो है, नंदलाल की जो गाय है, उनके बीच में आप चरे। पाहन हो तो कहीं गिरी को, पाहन यानी पत्थर अगर आप हैं तो वही गिरी को जो ध्यों कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर यानी इत्र, इंद्र ने जो धारण करा है वो। जो खग हो यानी जो पक्षी हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कंबल की डारन। कालिंदी यानी यमुना नदी और कूल यानी किनारा, डारन अर्थात शाखा। अब ये कह रहे हैं कि यदि आप पक्षी हो तो आप कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डारन यानी डालियों पर आप अपना घर या फिर घरौंदा बनाए, आप वहां पर रहे। ये है रसखान की रचना। तो इसी के साथ ही पाठ समाप्त होता है। आइए इसे एक बार संक्षेप में दोहरा लें। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके काहे पति पायो। जिय तेरे कुछ भेद उपजही, जाने परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुतन नाच नचायो। सूरदास तब बिदहि, जसोदा ले उर कंठ लगाए। अगले में मीराबाई कहती हैं, बसो मोरे नयन में नंदलाल, मोर मुकुट मर कराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहिनी मूर्ति सवारी मोहिनी मूर्त सावरी सूरत, नैन बसे विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। चंद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबल रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य हो तो आपको कहाँ बसना चाहिए, ब्रज में बसना चाहिए, गांव के गोकुल के साथ, गोकुल में ग्वालों के साथ। वह जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और जो आप पशु हो तो फिर मेरा बस क्या चलता है, आपको कहाँ चरना चाहिए, नंद की गायों के बीच में। पावन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बरसो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कंबंद की डार। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।